हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, बीजी बोलती है कि यहाँ पे एनिमल्स का रेस्टिंग प्लेस है ये, अगर तुम यहाँ पे फाइट करोगे और वायलेट करोगे रूल्स को तो तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से बैन कर दिया जाएगा। अब तुम एंटर कर सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो एपिसोड नंबर 86 की स्टार्टिंग होती है। वांग बोलता है कि फाइट करना फॉरबिडन है, पर ऐसी बात नहीं कि तुम कम्पीट नहीं कर सकते हो। कम्पीट मतलब एक दूसरे अपनी पावर दिखा के उनको अट्रैक्ट करना, अपनी मार्शल साल को रिलीज करना जैसे तुम एंटर करोगे, और जितने ज्यादा साउल एनिमल्स का अटेंशन तुम कैप्चर कर सकते हो करो। समझ रहे हो अब तुम? बाकी सब बोलते हैं हाँ हम समझते हैं। बीजी बोलती है वेलकम, बॉर्डर को क्रॉस मत करना एन ली गार्डन के, वरना डेंजरस हो जाएगा। तुम्हारे पास एक दिन है, एक दिन के बाद वापस आ जाना। वैसे जा रहे होते हैं। बिंग बोलता है क्लास प्रेसिडेंट सभी चले गए, अब हम क्या करें। जॉनी बोलता है कि हम इस प्लेस से फैमिली नहीं है तो पहले हम फैल जाते हैं। हमारे लक के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम एक सूटेबल साउल एनिमल को मिलेंगे कि नहीं, पर अगर हम साथ में रहेंगे तो ये डिफरेंट हो जाएगा। जब हम एक साउल एनिमल को मिलेंगे तो वो हम में से किसी एक को चूज करेगा, तो ऐसे प्रोबेबिलिटी जो है सिलेक्ट होने की वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर ऐसे लांजानी की प्रपोजल को बाकी सभी ने एग्री कर लिया, वो ऐसे अलग अलग चल जाते हैं। लांजानी ने ऑर्डर किया था कि अलग अलग जाओ, एक लार्ज नेट को जैसे कास्ट करते हैं वैसे, इससे साउल एनिमल्स को फाइंड करने का चांस इंक्रीज हो जाएगा। एक वहाँ पे इंसान होता है, वो बोलता है कि साउल एनिमल है यहाँ पे, सभी यहाँ पे आओ। बिंग बोलता है कि वाओ ये तो कुछ ज्यादा बड़ा स्नेक है। जॉनी देख रहा था उसकी तरफ, वो सोच रहा होता है कि एक ट्री स्नेक, ये अपनी पावर को इसके एडवांटेज के लिए यूज कर सकता है ऐसे पेड़ से लटक के। इसकी बॉडी के ऊपर देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो सीनियर है ये 50,000 सालों से कल्टीवेट कर रहा है। जॉनी बोलता है ल्यूफेंग, ऐसा लग रहा है कि ये सीनियर तुम्हारे में इंटरेस्टेड है। वो स्नेक होता है, वो ल्यूफेंग की तरफ आ रहा होता है। जॉनी बोलता है कि अपनी मास्टर साल को रिलीज करो। ल्यूफेंग अपनी सारी रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है और बाहर निकाल देता है। वो स्नेक ल्यूफेंग की तरफ देख रहा होता है। जॉनी बोलता है ऐसा लग रहा है कि इसने तुम्हें चूज कर लिया है, क्या करना चाहते तुम। ल्यूफेंग चुप होता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें चूज नहीं कर सकता हूँ। ल्यूफेंग बोलता है मैं स्पीड में अच्छा हूँ और तुम स्ट्रेंथ में अच्छे हो, तो ये मेरी मार्शल साल को ज्यादा सूट नहीं करता है। एक बच्चा बोलता है इसने रिजेक्ट कर दिया, ये तो इतनी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जॉनी बोलता है सीनियर मेरे को देखो मैं कैसा हूँ। तभी कोई बोलता है सीनियर वेट करो, हमारे पास कुछ ज्यादा लोग हैं, क्या तुम हमें से किसी को देख सकते हो। मतलब स्ट्रेंथ मैं बेस्ट हूँ स्ट्रेंथ में। वो स्नेक उसकी तरफ देख रहा होता है, वो स्वॉर्ड वाला होता है, वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठाता है, वो स्नेक की तरफ देख रहा होता है, जोर से स्नेक को मारता है सर के ऊपर। वो फिर पीछे की तरफ हो जाता है और बोलता है ये तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस था। स्नेक उसकी तरफ देख रहा होता है और अपने सर को हिला लेता है। वो बच्चा बोलता है शुक्रिया तुम्हारे ट्रस्ट के लिए, बिलीव करो सीनियर मेरे अंदर, जैसे मेरा स्लैश था स्वॉर्ड का भी अभी, तो जितना मर्जी डिफिकल्ट रोड क्यों ना होगा मेरे आगे, मैं हमेशा पास करूंगा ही उसे। वो स्नेक के सर के ऊपर खड़ा हो जाता है, बोलते चलो साथ में मूव करते हैं। वो ऐसे ही स्नेक के ऊपर बैठ के घूम रहा होता है। बाकी बच्चे बोल रहे होते हैं ये तो साउल एनिमल है 50,000 एयर कल्टीवेशन वाला। वो बोल रहा होता है कि गाइज मैं वापस जा रहा हूँ, तुम सभी अपना बेस्ट करना। एक लड़की बोल रही होती है तो कितना ज्यादा अमेजिंग है। वो फिर ऐसे कंटिन्यू करते हैं। बताया जाता है कि जो लांजानी था वो कुछ ज्यादा ही इफेक्टिवली अप्रोच कर रहा था। ऐसे 3 साउल एनिमल्स ने चूज किया पर्सन्स को एक एक करके। जॉनी बोलता देखो आगे ये एक साउल एनिमल है, आगे वहाँ पे कोई होता है बच्चा उस साउल एनिमल के साथ। जॉनी बोलता है ऐसा लग रहा है कि कोई इसके साथ नेगोशिएट कर रहा है। जॉनी आगे की तरफ उसे नोटिस करता है और बोलते है तो थ्रोनी ड्रैगन है, ये कुछ ज्यादा रेयर डेमी ड्रैगन रेस का होता है, और ऊपर से इसकी जो कल्टीवेशन है वो 30,000 ईयर की है। इसकी जो स्पेशलिटी है वो इसके अटैक्स में नहीं है पर इसकी स्पीड में है। इसके पास स्पेशल एबिलिटी भी है, और ल्यूफेंग तुम ज्यादा सुटेबल हो इसके लिए। पर ऐसा लग रहा है देखने से कि कोई अपनी एबिलिटीज दिखा रहा है उसे, तुम भी ट्राई करो। ल्यूफेंग बोलता है ठीक, और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। थ्रोनी ड्रैगन ल्यूफेंग को नोटिस करता है। वो जो मार्शल आर्टिस्ट होता है ल्यूफेंग के साथ, वो बोलता है लिटिल फ्रेंड तुम समझ नहीं रही हो कि जो पहले आता है वही चीज को पाता है, वेट करो जब तक मैं अपने अटेम्प्ट को फिनिश नहीं करता हूँ। ल्यूफेंग बोलता है कि ये एनली गार्डन है, सब यहाँ पे इक्वली कम्पीट कर सकते हैं। ल्यूफेंग बोलता है कि मैं तुम्हें ग्रीट करता हूँ सीनियर, मैं ल्यूफेंग हूँ, जो मेरी मार्शल साउल है वो व्हाइट ड्रैगन स्पेयर है, जो मेरी ब्लड लाइन है वो व्हाइट ड्रैगन किंग और वो 2 बार इवॉल्व हो चुकी है, जो मेरी स्ट्रॉन्ग चीज है वो स्पीड है, हम ज्यादा सुटेबल हैं। थ्रोन ड्रैगन एक तरह से बोलता है कि दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। ल्यूफेंग सोच रहा होता है, फिर बोलता है जॉनी को कि मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ अपने आप को कैप्टन। जॉनी बोलता है कि अपनी ब्लड लाइन इंप्रूवमेंट दिखाओ। जॉनी अपने ब्लू सिल्वर ग्रास को ल्यूफेंग के अराउंड में बांध देता है। थ्रोन ड्रैगन को ज्यादा हैरान हो जाता है और बिल्कुल जल्दी से जॉनी के पास ही पहुंच जाता है। ल्यूफेंग बोलता है क्या हुआ। जो थ्रोन ड्रैगन होता है वो जोर से चलाता है और नीचे झुक जाता है जॉनी के सामने, और जॉनी के पैर को लिक कर रहा होता है। वो ऐसे मन ही मन मास्टर चिल्ला रहा होता है प्लीज मुझे ले लो। जॉनी बोलता क्या, जो वो रेड हेयर वाला बच्चा होता है वो बोलता है क्या। ल्यूफेंग भी कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है। जॉनी बोलता है सीनियर प्लीज खड़े हो जाओ। वो थ्रोन ड्रैगन बोल रहा होता है मास्टर मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हूँ, सच्ची स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कितने ज्यादा टाइम से, देखो मेरी स्किल्स। वैसे मूव कर रहा होता है और अपनी टेल से स्पेस क्रैक फॉर्म कर लेता है और उसमें घुस जाता है। जॉनी बोलता है तुम अपनी टेल को यूज कर रहे हो एक स्पेस गैप को क्रिएट करने के लिए, और उसमें तुम एंटर भी कर सकते हो। फिर वो ऊपर आसमान में अपीयर होता है, वहाँ पे एक एनर्जी का बॉल फॉर्म हो जाता है। वो एनर्जी का बॉल जो होता है वो सन की तरह ग्लो कर रहा होता है और उससे थंडर निकल रही होती है।
जॉनी बोलता है हाँ ये सच्ची मुच्ची कुछ ज्यादा ही रेयर स्पेस पावर है, कितना ज्यादा टेरिफाइंग अटैक है ये। थ्रोन ड्रैगन बोलता है कि जब मैं बाद में इवोल्व करूंगा तो मैं अपनी खुद की बैटलफील्ड को ओपन कर सकता हूँ स्पेस में। फ्यूचर में मैं थ्रोन ड्रैगन स्पेशल डोमेन को भी ऑब्टेन कर सकता हूँ। प्लीज सर मेरे को लो अंदर, मतलब मेरे को चूज करो। जॉनी बोलता है मुझे माफ कर दो पर मेरे को स्पीड सॉल की जरूरत नहीं है सीनियर, तुम फील कर सकते हो है ना रीजन जो मेरी ब्लड लाइन में है। थ्रोन ड्रैगन बोलता है हाँ गोल्डन ड्रैगन किंग को क्यों एक स्पीड सॉल की जरूरत होगी, पर मास्टर मैं सच्ची मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा स्लेव भी बनने के लिए तैयार हूँ, मैं उसमें भी सेटिस्फाइड हूँ। जॉनी बोलता है कि तुम सिर्फ एक स्पीड सोल की तरह लीव कर सकते हो पर मैं तुम्हें एज अ स्पीड सोल नहीं ले सकता हूँ, पर तुम मेरे ब्रदर को चूज कर सकते हो। इसकी ब्लड लाइन भी मेरी वजह से अवेकन हुई है, मेरी हेल्प से। मैं कंटिन्यूअसली इसकी हेल्प करता रहूंगा इसकी ब्लड लाइन को प्यूरिफाई करने के लिए। थ्रोन ड्रैगन बोलते मास्टर क्या तुम्हारा जो फ्रेंड है ये हमेशा तुम्हारे साइड रहेगा। जॉनी बोलता है कि हम एटलीस्ट 10 सालों से अलग नहीं होंगे, मतलब 10 सालों के लिए। और हाँ मेरे पास ना, वो धीरे से बोल रहा होता है कि हाँ मेरे पास फ्रूट्स हैं जिन्हें ट्यांजी बोला जाता है, क्या मैं इसे लू फेंग को दे दूं तो ये किसी यूज का होगा या फिर मैं खुद रखूं। थ्रोन ड्रैगन बोलता है क्या ट्यांजी फ्रूट, ये तो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है और सुपर इफेक्टिव होता है, मुझे दे दो। नहीं इसे दे दो तुम। वो बोलता है लू फेंग के पास जाके कि मैं एग्री करता हूँ तुम्हारा कंपेनियन बनने के लिए। फिर वो बोलता है जॉनी को कि 3 ट्यांजी फ्रूट दे दो इसे। फिर ऐसे ही थ्रोन ड्रैगन ने 2 कंडीशंस बनाई लू फेंग के साथ। पहला यही है कि जो ट्यांजी फ्रूट्स है वो 3 खाने हैं और लान जॉनी को 10 सालों के लिए फॉलो करना है। लू फेंग बोलता है ठीक है। फिर ऐसे वो एग्रीमेंट बना लेते हैं। वो जो बेचारा बच्चा होता है जो पहले आया होता है वो गुस्सा होता है, वहां से जा रहा होता है। जॉनी बोलता है सीनियर क्या तुम अब लू फेंग के साथ वापस जा सकते हो। थ्रोन ड्रैगन बोलते नहीं मैं मास्टर तुम्हें फॉलो करना चाहता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट सेरेमनी की तुम चिंता मत करो, मेरे को इसे गॉड ऑफ साउल एनिमल्स को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा कि तुम यहाँ पे हो, तुम्हारे बारे में मैं जल्दी जाता हूँ। लू फेंग बोलता है कि इसने बोला कि वापस आएगा। जॉनी बोलते तुम्हें चिंता नहीं करनी, कांग्रेचुलेशन लू फेंग। लू फेंग बोलता है तुम्हें ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम ब्रदर्स है ना। फिर ऐसे ही सब बोल रहे हैं एक्सीलेंट कांग्रेचुलेशन लू फेंग। मैंकिन बोलते जॉनी हमारी भी हेल्प करो, हम भी स्ट्रॉन्ग साउल कंपेनियंस को चाहते हैं। जॉनी बोलता है वो अब तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करेगा, अब हम कहाँ पे जाएं। वैसे भी ये मुश्किल है आइस और स्नो साउल एनिमल्स को ढूंढने के लिए यहाँ पे। क्वान की बोलती है मेरे को भी स्पीड साउल की जरूरत नहीं है। जॉनी तो चलो बाकियों के लिए फाइंड करते हैं। फिर ऐसे 4 घंटे की सर्चिंग के बाद उन्होंने एक कोर साउल एनिमल को ऑब्टेन कर लिया था। बिंगटियान बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि इतना भी आसान नहीं है सूटेबल एनिमल को फाइंड करना एनली गार्डन में, हमें लकी होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये और ज्यादा मुश्किल है लाइटनिंग एट्रीब्यूट किस साउल एनिमल को फाइंड करने के लिए मेरी तरह। जॉनी बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं ये गेस कर सकता हूँ कि एंड है, हम ऐसे आधों को भी नहीं मिलेगा सूटेबल साउल एनिमल। युगी तुम्हें किस तरह का साउल एनिमल चाहिए। टांगी बोलती है कि मेरे पास 5 आर्टिफिशियल स्पीड सोल हैं ऑलरेडी और मैं बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ 5 एलिमेंट्स की, तो मुझे भी नहीं चाहिए। मैंक्विन बोलती है मेरे को आइस एट्रीब्यूट को मैच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एमरेड बर्ड भी है तो एक फीनिक्स अच्छा ही होगा मेरे लिए, है ना, फीनिक्स तरह का। जॉनी बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो, फीनिक्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एक चिकन क्यों ना दे दे हम तुम्हें। मैंक्विन गुस्सा हो जाती है बोलती है तुम वो जिसे चिकन चाहिए अपनी एज अ स्पीड साउल। जॉनी फिर कुछ नोटिस करता है, वो ऐसे ही मतलब सभी चौकन्ना हो जाते हैं और देख रहे होते हैं क्योंकि आवाज आ रही होती है कुछ ज्यादा ही। जॉनी सोच रहे होते हैं चल क्या रहा है। जॉनी बोलता है जो ग्राउंड है वो शेक हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ साउल एनिमल्स आ रहे हैं यहाँ पे। टांगी बोलती है कि जो साउल एनिमल्स हैं वो बिजर्क चल गए एक तरह से, हमें ध्यान देना पड़ेगा, सभी शेल्टर्स ले लो ट्री के नीचे। जॉनी भी ऐसे मतलब ट्री के ऊपर चढ़ जाता है एक तरह से। जॉनी सोच रहे थे कितनी ज्यादा पावरफुल कॉन्शियसनेस है, जब अभी वो मेरे साइड से गई। एक बोल रहा होता है वही थ्रोनी ड्रैगन की मास्टर में वापस आ गया हूँ, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज भी लाया है। जॉनी बोलता है कि थ्रोन ड्रैगन वापस आ गया है, मैं नीचे जाता हूँ और देखता हूँ। जॉनी नीचे तो जाता है, वो हैरान हो जाता है क्योंकि आगे कुछ ज्यादा बीस्ट होते हैं। वो सभी बीस्ट आगे की तरफ देख रहे होते हैं जॉनी की तरफ ही और उन्होंने अपना मुंह ओपन किया होता है। जॉनी सोच रहे थे यहाँ पे तो हंड्रेड्स ऑफ पावरफुल साउल एनिमल्स हैं और ऊपर से इन सभी की कल्टीवेशन 10,000 ईयर से ऊपर है। जॉनी की जो चेस्ट होती है उससे कोई एनर्जी निकलती है और वो उसके फोरहेड पे पहुंचती है, उसका फोरहेड ग्लो हो रहा होता है, फिर वो ऐसे ही रोर करता है एक तरह से और उसका जो लाइट होती है फोरहेड की वो भी कुछ ज्यादा ग्लो करती है। जो बाकी सभी एनिमल्स होते हैं वो शांत हो जाते हैं। कॉन की भी हैरान हो जाती है सुन के। जॉनी फिर शांत हो जाता है और आगे की तरफ एनिमल्स की तरफ देख रहा होता है। वो सभी जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कांपते कांपते झुक रहे होते हैं जॉनी की तरफ और जितने भी होते हैं वहां पे वो सभी झुक जाते हैं। जॉनी हैरानी से उनकी तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है सभी मेरे सामने झुक क्यों रहे हैं, क्या ये ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन का इन्फ्लुएंस है। वो बोलता है नीचे झुक के थ्रोन ड्रैगन को कि जल्दी इन्हें बोलो कि खड़े हो जाओ, ये मेरे क्लासमेट्स को ये चीज देखने मत देना। थ्रोन ड्रैगन बोलता है मास्टर नहीं, मेरा मतलब ग्रेट मास्टर मैं। जॉनी बोलता है कि इनको बोल दो खड़े होने के लिए पहले और शांति से बात करो, मतलब
मतलब लंबी सांस लो। थ्रोन ड्रैगन बोलता है हाँ हाँ ठीक है। फिर ऐसे जो साउल एनिमल्स थे सभी एक एक करके खड़े हो गए। थ्रोन ड्रैगन बोलते कि मास्टर हम सिर्फ यहाँ पे इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें गॉड ऑफ साउल एनिमल्स ने ऑर्डर दिया है। ये जितने भी साउल एनिमल्स हैं ये मेरे फ्रेंड्स हैं और ये यहाँ पे इसलिए आए ताकि तुम्हारे फ्रेंड्स इन्हें चूज कर सकें। ज़ॉनी बोलता है साउल एनिमल गॉड वो मेरे को जानता है। थ्रोन ड्रैगन बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, उसने तुम्हारी एग्जिस्टेंस को फेल कर लिया होगा। प्लीज मुझे अपनी रिक्वेस्ट के बारे में बताओ। जो गॉड है वो यहाँ पे आ नहीं सकता है क्योंकि उन्होंने जल्दी ब्रेक थ्रू करना है, पर ब्रेक थ्रू करने से पहले वो तुमसे बात कर सकता है। ज़ॉनी सोच रहा था कुछ ज्यादा अनबिलीवेबल है, पर ऐसा लग रहा है कि इन साउल एनिमल्स के कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं है। वो फिर बोलता है कि सभी ठीक है, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक ही है। मैंक्विन पीछे की तरफ देख रही, मतलब आगे की तरफ देख रही थी ज़ॉनी के पीछे छुप के। वो बोल रही थी ये इतने ज्यादा है, किस तरह की सिचुएशन है ये? तो ऐसा लग रहा है कि ये हमें लाइक करते हैं और ऊपर से यहाँ पे हम मिलने के लिए आए हैं। क्या ये हमें चूज करेंगे इतने ज्यादा आसान तरीके से? मतलब ऐसा ज़ॉनी बोल रहा होता है। मैंक्विन हैरान होकर बोलती है क्या? थ्रोन ड्रैगन बोलता है मास्टर मैंने एक क्वेश्चन पूछना आपसे, तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं तुम्हारे साथ कितना टाइम रहेंगे? ज़ॉनी बोलता है कि एटलीस्ट 5 साल तो हम साथ में ही हैं, हम साथ में ही लर्न करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये काफी होगा, मुझे पता नहीं काफी होगा इतना टाइम तुम्हारे लिए। थ्रोन ड्रैगन बोलता है अमेजिंग, ये तो और ज्यादा मतलब काफी है, चलो मैं बताता हूँ। वो ऐसे रोर करता और बाकी सभी साउल एनिमल्स को बता देता कि वे 5 साल इकट्ठे होंगे। फिर वो सभी ऐसे रोर करते हैं, वो ओरा को ऐसे रिलीज कर रहे होते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो डर ही जाते हैं उनका ऐसा करने से। ज़ॉनी बोलता है नहीं। ज़ॉनी फिर से अपनी वोटेक्स की पावर को यूज करता है, उसके चेस्ट में ग्लो आता है एक एनर्जी का और उसके फोरहेड पे वो चला जाता है, वैसे अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। लांज़ानियो ने अपनी ऐसे ब्लड लाइन यूज की थी और जिसकी वजह से जितने भी एनिमल्स थे वो चुप हो जाते हैं, उनका एक भी चूं की आवाज नहीं सुनाई देती है। सो गाइस एपिसोड नंबर 86 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।